बैरिस्टर साहब, ये कुछ हमें बता सकेंगे कि अभी किस सूरत-ए-हाल का सामना है सर? आपको, आपके कारकुनान को जलसा गाह में लोग पहुंच भी रहे हैं, अभी वो भी लोग हैं जो कि रस्तों में खड़े हुए हैं, ट्रैफिक ब्लॉक है, वो पहुंच नहीं पा रहे, फिर शेलिंग भी होना शुरू हो गई है, खबर है कि आपके कारकुनान की तरफ से पथराव भी हुआ है। कुछ अपडेट करेंगे सर कि हो क्या रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, जलसा जारी है। असल में कारकुनान को चूंकि रास्ते बंद कर दिए गए थे और इवन जो रूट के तहत और जो प्लान के तहत जो रास्ते दिए गए थे उनको भी बाद में ब्लॉक कर दिया गया था, तो इसलिए काफी हजारों की तादाद में कारकुन तो जलसा गाह पहुंच ही नहीं सके, बाहर खड़े हैं और मुख्तलिफ स्पॉट्स पे खड़े हैं। और जलसे में भी काफी बड़ी तादाद में लोग अंदर जा चुके हैं, लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ी तादाद बाहर भी है। जहां तक इस वाकये का ताल्लुक है तो ये वो जगह है जिसको 26 नंबर कहते हैं रावलपिंडी में, वहां पर रास्ता ब्लॉक किया हुआ था, वहां पे काफी कारकुन थे, उनको एक्सेस नहीं दिया जा रहा था जलसा गाह की तरफ। तो कई घंटे के स्टेलमेट के बाद जो है वहां पे पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ, पथराव भी हुआ और आंसू गैस भी हुई, दोनों तरफ से जो है वो कार्रवाई की गई है। बैरिस्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि आपके वर्कर्स की तरफ से पथराव किया गया है सर, क्या ऐसी खबरें हैं कि आपके वर्कर्स भी इश्तियाल अंगेज पर उतर आए, इश्तियाल अंगेजी पर, और उन्होंने पथराव किया, एक एसएसपी रैंक के अफसर भी जख्मी हुए सर इसमें? जी देखें, बात यह है कि कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। हुकूमती वज़रा तो जलसे की नाकामी की मुबारकबादें एक दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन बात यह है कि कल रात से जिस तरह का क्रैकडाउन इन्होंने इस्लामाबाद शहर में किया, क्योंकि मैं उसका आई विटनेस हूं कि सड़कें बंद कर दी थी, कंटेनर्स लगा दिए गए थे, लोगों के घरों पे छापे मार रहे थे, और सुबह तो बिल्कुल इस्लामाबाद भी बंद था और जो रास्ते इन्होंने प्लान के तहत दिए थे वो भी बंद कर दिए गए थे। तो अब ऐसी सूरत हाल में तो वो जो एक बदमज़गी की सूरत हाल थी और जो कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी थी एनओसी की, वो तो खुद हुकूमत ने उसका स्टार्ट ले लिया था। अब रह गई बात हमारे कारकुनान की तरफ से पथराव की, तो आप ये बताएं कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो और आप अपने घर में खुद फंक्शन कर रहे हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि उसमें इश्तियाल अंगेजी हो या कोई ऐसी हरकत हो कि जिसकी वजह से फंक्शन खराब हो जाए? हमारे कारकुनान को तो लीडरशिप की तरफ से भी हिदायत थी हैं और उनका अपना भी इंटरेस्ट इसी में था कि पुरअमन तरीके से वो जलसा अटेंड कर सकें, तो ऐसी कोई बात नहीं थी, ना हमें उसका कोई फायदा था। लेकिन बहरहाल गड़बड़ हुई है और यकीनन जब ताकत का इस्तेमाल होता है तो साहब एक कंडीशन ये भी थी कि 7 बजे आपको जलसा खत्म करना है, वो अभी तक नहीं हुआ है, तो ये कमिटमेंट आपकी तरफ से दी गई थी कि जलसा खत्म हो जाएगा। अब कुछ वायलेशंस ऐसी हैं जो आपकी तरफ से हुई हैं सर, उसका भी रेप्रिकॉशन आपको शायद भुगतना पड़े? जी, रिपरकशंस तो अगर हम 6:59 पे भी जलसा खत्म कर देते और निकल जाते तो इन्होंने फिर भी हमारे खिलाफ केस तो करने थे, वो तो वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, और हमें पता है कि ये इस्तिगासा के लिए मुख्तलिफ किस्म के बहाने जो हैं वो तलाश किए जा रहे हैं। केस होगा, अदालतों में भुगतेंगे, करेंगे मुकाबला, हम तो इनका हर मैदान में मुकाबला कर रहे हैं। सियासत में जब मुकाबला करने आते हैं तो एनओसी दे के भाग जाते हैं, फिर उसी एनओसी की खिलाफ वर्जी खुद करते हैं और बाद में इल्जाम हम पे लगाते हैं। तो ये तो होगा, ये तो हमें पता है कि हमें ये मुकाबला करना पड़ेगा और हम करने को तैयार हैं। बस इनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये अपने जारी किए गए एनओसी से फिर भागा ना करें और अदालतों में फिर चालान भी पेश कर दिया करें, भागा ना करें जिस तरह 9 मई के चालान अभी तक नहीं पेश हुए। ठीक है, तर्जुमान केपी के गवर्नमेंट बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया।